गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बद्री विशाल पवार सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कंप्यूटर एमसीक्यूज की एक लंबी श्रृंखला आपके लिए लाए हैं। इस श्रृंखला में हमने उन सभी चुनिंदा क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपको आने वाली एग्जाम्स में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे। साथियों, ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इस सीरीज में हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का समावेश किया है। तो साथियों, चलो देखते हैं हमारी ये सीरीज का पहला क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन से हम अपनी सीरीज को। तो साथियों, हमारा क्वेश्चन पहला ही आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट ब्राउज़र के विषय में हमसे क्वेश्चन पूछा है। साथियों, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होते हैं? जब हम किसी वेबसाइट से कुछ सर्च करते हैं तो हमें किसी ना किसी ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है, तो वही इंटरनेट ब्राउज़र होते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्राउज़र उपलब्ध हैं। हमारा क्वेश्चन पूछना चाहता है, एप्पल के द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउज़र है। सिर्फ यहाँ हमें सिर्फ एप्पल जो है उसके ब्राउज़र के बारे में बात करना है। देखो, ऑप्शन किस प्रकार है, क्रोम या फायरफॉक्स या नेटस्केप या सफारी। हमसे पूछा है उसने सिर्फ एप्पल के विषय में। हमें सिर्फ एक कीवर्ड पर ही कंसंट्रेट करना है, उसे ही ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं जैसे कि ये क्रोम किसका है? क्रोम तो गूगल का है। ये गूगल का है। फायरफॉक्स क्या है? ये मोजिला वाला है। नेटस्केप क्या है? ये एक कंपनी है। तो सफारी क्या है? ये गूगल, ये उसका एप्पल वाला है। यानी कि हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, ये आप देखिए, ये सभी, जैसे ये क्रोम है इसको भी याद रखिए, मोजिला को भी याद रखिए, लेकिन हमारा जो करेक्ट सफारी है ये एप्पल के लिए याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम में वो क्वेश्चन ज़्यादा हमें इजीली क्रैक कर पाएंगे, उन क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनको हमने पहले कहीं ना कहीं देखा हो। अब साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब, कौन कौन से टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? किसमें? एमएस वर्ड 2007 वर्जन में। देखो, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्जन जो है ना, एमएस वर्ड का जो वर्जन ये 2007 वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुत सारे वर्जन लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन वो कई बार 2007 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन में क्या क्या डाल रखा है? एक डाल रखा है टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन एंड स्क्रॉल। साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत क्लोज होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये सावधानी रखनी होती है कि उसकी जो वास्तविकता, जो पूछने की जो क्या वो पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे ये जानना चाह रहा है इस वर्जन के लिए। तो देखो, यहाँ स्क्रॉल का क्या अर्थ होता है? स्क्रॉल का अर्थ होता है जो हमारे कंटेंट है, जैसे आपने देखा होगा मॉनिटर की जो डेस्कटॉप मॉनिटर होता है उस पर स्क्रॉल करने के लिए इधर साइड में एक पट्टी लगी होती है, उसको हम अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। एक नीचे लगी रहती है जिसे हम लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉल हमारा होने वाला नहीं है। ये हमसे पूछा है सभी टैब कहाँ होते हैं? टैब यहाँ और यहाँ तो होते नहीं है। अब आता है हमारा ये टाइटल बार। टाइटल बार साथियों, देखिए आप, जब हमारी विंडो खुलती है सबसे पहले ये ऊपर ऊपर होता है टाइटल बार। वो सिर्फ इतना सा होता है टाइटल, यानी कि वहाँ भी ये सभी टेक्स्ट नहीं होते हैं। फिर आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार है, उसमें वो चलता है जो करंट में चल रहा है, यानी कि यहाँ भी ये नहीं है। अब आता है हमारा रिबन। तो रिबन जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सारी जो टेब खुलती है वो सभी रिबन्स में खुलती है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिबन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, सिंह मैथमेटिक्स का ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही शानदार क्विज लाया है। इस क्विज के माध्यम से आप अपने कंसेप्ट को शार्प भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो साथियों, कुछ हमारे लिए एग्जाम्स में जो कंप्यूटर है
कंप्यूटर जो है बहुत अंकदायी हो सकता है। अंकदायी हो सकता है। ये कैसे? क्योंकि देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एक छोटा है, इसका सिलेबस बहुत विस्तृत नहीं है जिसमें बहुत दिन लगे। ये ईमानदारी से अगर प्रयास करें और तो ये 2 माह में अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए कंप्यूटर जो है हमारे लिए सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथोराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है। क्या है वो जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा को ऑथोराइज्ड यूजर यानी कि लीगल यूजर के बीच में साझा करता है? देखो, ऑप्शन इस प्रकार है हमारा। एक ऑप्शन है हमारा नेटवर्क, एक ऑप्शन है हमारा आईपी, या फिर डीएनएक्स, या फिर सीपीयू। चारों ऑप्शनों में हमें वो कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन में फिट बैठता है? देखो, क्वेश्चन में जो ऑप्शन फिट बैठ जाए हमारा, वही मारना है, हमें उसी का चयन करना है। साथियों, क्वेश्चन चयन करते समय हमें पूरी एकदम चेष्टा अपनी यही रखनी है, जहां कुछ क्वेश्चन पढ़ते समय हमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखना चाहिए। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ही तो वो चीज है जिससे सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क। देखो, आईपी क्या है? आईपी जो है ये एक प्रोटोकॉल है। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछते हैं आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो साथियों, प्रोटोकॉल वर्ड क्या कहता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह, या फिर जैसे कई बार हम देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो बताया जाता है कि ये प्रोटोकॉल रहेगा, यानी वो ये काम करेंगे, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में कुछ नियम होते हैं, उनमें इंटरनेट जो प्रोटोकॉल फॉलो करता है उसे आईपी कहा जाता है। सीपीयू सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डीएनएस डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नेटवर्क होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पर आधारित क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन वाली जो हमारी एक्टिविटी है उनमें शामिल होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कीबोर्ड पर डेस्क का उपयोग कर्सर के बाईं ओर मींस लेफ्ट ऑफ द कर्सर, बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए। देखो, मिटाना क्या है? टेक्स्ट को मिटाना। ये बात याद रखो, बाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैप्स लॉक, या बैकस्पेस, या डिलीट, या कर्सर कंट्रोल। बताइए साथियों, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? अपने मन में इस क्वेश्चन को तुरंत फिट करके हमें बताइए। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में बढ़त बनवाएंगे या फिर बढ़त दिलवा सकते हैं। आप बस ये कीजिए, हमारी जो क्विज है, हमारी जो सीरीज है, इसको लगातार कंसिस्टेंसी इसमें कंसिस्ट रहिए, लगातार निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि याद रखिए कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। जितने आप सतत प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा लगातार अपनी लेवल को बनाए रखना है।
हमारा क्वेश्चन कहता है सारे विकल्प में कैप्स लॉक, बैक स्पेस, डिलीट एंड कर्सर कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बैक स्पेस। साथियों, जब हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर इस तरह से जब कुछ भी हम लिखते हैं, ऐसे कुछ भी टाइप करते हैं, तो यहाँ कहीं पे कर्सर होता है। जैसे ही हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर जो है, एक एक जो है अल्फाबेट मिटता हुआ चलता है। इसलिए बैक स्पेस का यूज कीबोर्ड पर कर्सर के बाईं ओर की चीजों को मिटाने के लिए किया जाता है। वहीं डिलीट की, देखो साथियों, डिलीट की जो है इसका उपयोग राइट साइड की चीजों को मिटाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो साथियों, फिर पूछा है उसने, वो फिर हमसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है हमें एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन तीनों को अक्षरशः याद रखना है। बिल्कुल इनकी एक एक चीजें याद रखना है। इनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होती है। यानी कि जो बुलेटेड, देखो बुलेटेड मतलब जैसे ये बुलेट्स का यूज कर रहे हैं अपन, या फिर ऐसे हमारे जो लाइन शुरू करते हैं उसमें क्या डालना चाह रहे हैं हम, जैसे कि हमने ये डाल दिया। इस तरह से हम हमारी जो लाइंस वगैरह है या फिर हमारे टाइपिंग के जो शुरुआत में क्या वो रहेंगे, या फिर नंबरिंग कर दें हम 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो पूछ रहा है कि बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होती है। पहला दिया है फॉन्ट, नेक्स्ट है या फिर अगला है स्टाइल्स, फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ या फिर एडिटिंग। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बताइए साथियों, जल्दी जल्दी फटाफट टाइप करके दिखा दीजिए इसको, क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। साथियों, जितना इंटरेक्शन होगा, यानी कि जब आप जितने एक्टिव रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते से आपके मन में सबसे पहले यही बात कूदना चाहिए कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। जितना आप अपने दिमाग को क्वेश्चन से जोड़ेंगे उतना ही आप एक्टिवली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो तुरंत आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके पढ़े हुए रहेंगे उतना ही कम समय एग्जाम्स में लगेगा। साथियों, इसमें कहता है फॉन्ट, स्टाइल्स, पैराग्राफ या एडिटिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो साथियों, हमारा क्वेश्चन आया है अब नया टाइप का। इसमें पूछा है वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर नोन एज, किसके लिए जाने जाते हैं। यानी कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म को इसके लिए जाना जाता है। इनमें से चारों विकल्प में देखिए किसके लिए जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और अगला, या यदि कंप्यूटर को दुष्प्रभावित करते हो तो पता लगाना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है प्रयोक्ता मित्र। देखो साथियों, कभी कभी प्रयोक्ता मित्र हमें समझ ना आए तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड जनरली हम सुनते हैं यूजर फ्रेंडली, यानी कि प्रयोक्ता मित्र एप्लीकेशन रूप में होते हैं। ये पूछ रहे जो वायरस क्या होता है। इस तरह से कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर पर रहने वाली हानि रहित एप्लीकेशंस होते हैं। बताइए साथियों, इसमें से वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म क्या होते हैं, ये पूछा है हमसे। इसके चारों विकल्प कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन सा करेक्ट विकल्प है जो इस क्वेश्चन को आंसर होगा। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर ए। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर। कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते। देखो, वायरस से जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको
हानि पहुंचा जाती। और जो ट्रोजन हॉर्स है ये भी एक वायरस का ही टाइप है, और वर्म है ये भी एक मतलब जो है मेलेशियस थिंग्स है। यानी कि ये चीजें जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये हमारे, इनको याद रखिएगा, ये बार बार आपके सामने आएंगे, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म, ये सभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैंग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं उसको दुष्प्रभावित करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डिवाइस डैश डैश डैश, एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है साथियों, जो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के जो टेलीकम्युनिकेशंस लिंक्स होते हैं एंड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। ऐसी कौन सी वो डिवाइस है? एक डिवाइस होती है राउटर, एक होता है होस्ट, एक होता है हमारा पैकेट्स, एक होता है हाइपरमीडिया। बताइए साथियों इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता हो? ऐसा कौन सा वो विकल्प है जो इस क्वेश्चन की मांग को पूरा कर रहा है? इस क्वेश्चन की मांग को पूरा करने वाला हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राउटर। साथियों जब हम वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो वहां एक राउटर लगा होता है। राउटर ही वो डिवाइस है जो हमें टेलीकम्युनिकेशन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ने में काम आता है। ठीक है साथियों, तो इसका हमें हमेशा याद रखना है, राउटर एक ऐसा यंत्र है, ये ऐसा डिवाइस है जो ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स में देखा जाता है, या फिर इस क्वेश्चन की जो पूछने की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है। देखिए साथियों ये पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज। साथियों कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है? कोडिंग, या एक दिया है HTML, एक दिया है SSMT, एक दिया है HLMT, एक दिया है ऑल ऑफ द अबव। बताइए साथियों कौन सी वो लैंग्वेज है, कौन सी वो लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए या तैयार करने के लिए काम आती है? साथियों देखिए हमारे जो ऑप्शन क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आप तुरंत इसको कमेंट करके बताइए जरा क्या हो सकता है। साथियों देखो एक दिया है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है साथियों, HSMT ये कुछ होता नहीं है, HLMT ये कुछ होता नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि HTML एक लैंग्वेज है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है कोडिंग लैंग्वेज जो है। देखो साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि इसमें 2000 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश है। ऐसे में ये स्वाभाविक हो जाता है, ये लाजमी है कि यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते रहें। तो इसलिए ये जानबूझकर भी कई बार क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों कंप्यूटर में क्या होता है, क्वेश्चनों को बार बार पूछने से हमारे दिमाग में वो सेट भी हो जाते हैं, और क्वेश्चनों को जो एग्जामिनर है बदल बदल कर पूछता है, यानी कि कंटेंट एक ही है लेकिन वो डिफरेंट वे में पूछता है उसको। इसलिए याद रखें कि हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ही हमारे लिए लाभदायक होते जाएंगे। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है,
देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है साथियों। पूछ रहा है इन www.google.com www स्टैंड फॉर, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। मैं आपसे शुरू से ही कहता रहा हूं लगभग आपको 300 फुल फॉर्म याद कर लेना है। वो फुल फॉर्म जो है आपको निश्चित रूप से एक दो नंबर में बन ही जाएगी, यानी कि फुल फॉर्म यहां पर बहुत ही आवश्यक होती है कंप्यूटर में। साथियों फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर को जैसे 20 नंबर का आपका पूछा जा रहा है, और अगर आपने 300 फुल फॉर्म अगर याद कर ली तो आपके 2 नंबर यहां सीधे बनेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 18 नंबर का पेपर रह जाएगा। 2 नंबर आप फुल फॉर्म अगर पूरी याद है तो वहां से सीधा बना लेंगे, यानी कि फुल फॉर्म का मार्केट तो है कंप्यूटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां बिल्कुल भी संदेह करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म भैया पूछा जाता है मतलब पूछा जाता है। अब देखो www का पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा पूछे अब तक यूं मान लीजिए आप जितने भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं उसमें एक तो ये और एक सीपीयू का फुल फॉर्म, ये बहुत पूछा गया है। हर एग्जाम में ये इन क्वेश्चनों को पूछ लिया गया है। देखो साथियों इसमें क्या दिया है ऑप्शन www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। देखो वेब वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब लिंक्स। अब देखो साथियों बिल्कुल तीनों अक्षर जो है W से शुरू होते हैं, इसलिए यहां कंफ्यूजन होता है। यही वो कारण है जिससे एग्जामिनर इसको पूछने की चेष्टा करता है या फिर हिम्मत रखता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो पूछा जाता है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये, लेकिन क्या है कई बार आसान क्वेश्चन हमें डाल दिए जाते हैं और हम बहुत ही तेजी के कारण इसको गलत कर देते हैं। जब हमारे सामने इजी क्वेश्चन आए तो हमें बिल्कुल होश में रहना है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज अवर लास्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में थिसोरस टूल, कौन सा थिसोरस, ये वर्ड याद रखिए साथियों, कौन सा थिसोरस टूल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड किया जाता है। यानी एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है। ऑप्शन किस प्रकार है? देखो ऑप्शन ए है समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए, या विपरीत अर्थ वाले शब्द ज्ञात करने के लिए, या शब्द को कॉपी करने के लिए, या शब्द को डिलीट करने के लिए। साथियों ये वर्ड हमें बार बार देखने को जनरली नहीं मिलता, ये सिर्फ एग्जाम में डाला जाता है, या एमएस वर्ड के जो सिस्टम है उसमें एप्लीकेशन में डाला जाता है। यानी इसका देखो एक दिया है समानार्थी शब्द के लिए, एक विपरीतार्थ यानी विपरीत वाला, एक कॉपी करने के लिए, एक डिलीट करने के लिए। देखो साथियों कॉपी और डिलीट के लिए तो अलग चीज होती है, विपरीत अर्थ इसमें सिर्फ हमें ही इस वर्ड का अगर मीनिंग स्पष्ट है वहां से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। देखो ये दोनों तो स्वतः ही हट जाते हैं। अब बचते हमारे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारा विपरीत वाला, इसमें सिर्फ हमें याद होना चाहिए कि थिसोरस वर्ड जो है समानार्थी के लिए ही यूज किया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया है। तो साथियों ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। साथियों मैं आप एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कंप्यूटर जो है इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक के जो सभी एग्जाम है, बैंक्स के जो एग्जाम्स है उसके लिए अब एसएससी में हाल ही में बदलाव हुए। एसएससी की जो सिलेबस है उसमें बदलाव कर कंप्यूटर को शामिल किया गया है। एमपीपीएससी साथियों उसमें भी पूछा जाता है। व्यापम्स की जो एग्जाम्स है उनमें भी पूछा जाता है, विशेषकर पटवारी
एंड ग्रेड 2 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 के एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसी तरह रेलवे में पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, आप सिंग मैथमेटिक्स के जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए और कंप्यूटर को वहां से पढ़कर अपना तैयार कीजिए। हम जल्द ही कंप्यूटर की इस सीरीज को 2000 प्लस क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ाएंगे और आप तक एक लेवल का कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस सीरीज में हमने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होंगे और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। साथियों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।